जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स कर रहे थे। उसमें हमने मैट्रिसेस स्टार्ट कर रखा है। मैट्रिसेस में मैंने 9A 9B एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब 9C एक्सरसाइज के हमने 20 क्वेश्चन कर दिए। इस वीडियो में मैं आपको ये पार्ट 13 है, 21 से लेकर 25 कराऊंगा। पार्ट 1 देख लेना सबसे पहले, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे फिर आना पार्ट 13 पे। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें पहले आपके लिए क्वेश्चंस लिख लिए हैं। इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन आपको ना बहुत अच्छे से सिखा दूंगा मैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, और आप बता भी देना आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अब इस 12 क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 - 3 ए और बी। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है ए और बी फाइंड करना है, और आपको ये दे रखा है, ये आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल रख के ए और बी को फाइंड करना है। यानी कि सबसे पहले तो आपको ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए डॉट ए, यानी कि हमने ए मैट्रिक्स लिख ली 2 - 3 ए बी, और दोबारा से फिर ए मैट्रिक्स रिपीट कर दी 2 - 3 ए बी। ठीक है, तो अब देखिए, अब किसी भी दो, अब आपको देखो ये आई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पता है ना आप सबको, 1 0 0 1 होती है ना। तो अब देखो, अब इसको ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तब कर सकते हो जब 2 मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम हो। अब जो न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 2/2 की। ओके, तो देखो ये बन गया A11, ये बन गया A12, ये बन गया A21, ये बन गया A22। तो A11 जब हम निकालेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरीके से लेते हैं ना, फर्स्ट ये ऐसे एरो लगाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 को 2 से, -3 को A से, और अब नेक्स्ट आ गया A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 को -3 से, -3 को B से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A को 2 से, B को A से, A को 2 से, B को A से, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। A को -3 से, A को -3 से, B को B से। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखिए, अब तो बिल्कुल आसान है। 2 to the 4, -3 को A से करेंगे -3A, ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, अब 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -3 को B से करेंगे तो -3B, और A को 2 से करेंगे तो 2A, B को A से करेंगे तो AB। ठीक है, -3 को A से करेंगे तो -3A, और B को B से करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप भी लिख लो -3A प्लस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -3A प्लस B स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, ये कहता है ए स्क्वायर तो आपने निकाल दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल रख के वहां से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, चलो आई तो आपको सब बच्चों को पता है ना, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। 1 0 0 1, ठीक है, ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। तो अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दे रखा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ए स्क्वायर हमने पीछे फाइंड करा था जी, यहाँ पे रख लिया। ठीक है, और आइडेंटिटी तो आप सभी को पता है 1 0 0 1, ये अब आपने यहाँ से रख लिया। अब आपको पता है ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, अब है ना, इक्वल आ गया ना यहाँ पे, तो ये इन दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके A11 को इसके A11 से कंपेयर कर सकते हो, इसके A12 को इसके A12 से कंपेयर कर सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बस ये देख लेना वैल्यू कहाँ से निकल रही है, इसकी जरूरत भी पड़ेगी या नहीं। अब हम क्या करते हैं, 4 - 3A को 1 के इक्वल रख देते हैं जी। 4 - 3A को 1 के इक्वल रख दिया। ठीक है, ऐसे पहले लिख लेता ना तो अच्छे से समझाया जाता है। अब -3A ऐसे कैसे, अब ये 1 है, ये कांस्टेंट है, ये अपने भाई को बुलाएगा 4 को, भाई साहब इधर आओ, लेकिन ये इक्वल टू से इधर आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसका हो जाएगा, -4 का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये -3A, 1 - 4 -3, अब ये A अब जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आएगा, -3 और -3 डिवाइड में, और माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो आपका A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको छोटी छोटी चीज भी बताऊंगा। अब देखो, अब आप A12 को, इस एलिमेंट को 0 के इक्वल रख सकते हो। देखो -6A -3B, वैल्यू तो यहाँ से भी आ जाती है, लेकिन यहाँ से जल्दी आ जाएगी। -6 - 3B इज इक्वल टू 0। अब -3B ऐसे कैसे, अब 0, अब 6 उधर जाएगा तो प्लस में, तो देखो 0 + 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब B की वैल्यू निकालेंगे, 6/-3 नीचे आ जाएगा -3, तो ये इससे काट देंगे 3 to the 6, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस भी लग जाएगा। तो इसी क्वेश्चंस में देखो बच्चों, ये यही कह रहा था कि A और B की वैल्यू निकाल लो, A स्क्वायर इज इक्वल टू आपको I दे रखा है। ठीक है, तो देखो आपने निकाल दी, A की वैल्यू आई 1 और B की वैल्यू आई -2।
ठीक है, आप सभी को समझ आ गया होगा, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। जो 23 क्वेश्चन शुरू होंगे ना वो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर में पक्का आएंगे। 22 जो क्वेश्चन नंबर 22 है, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, आप खुद से करना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है लेकिन मैंने करवा दिया आपको। मैं मन था होमवर्क दे दूं लेकिन मैंने इसको आपको करवा दिया। ए दे रखा है 2 12 0 1 और बी मैट्रिक्स दे रखी है 4x 0 1। अब ये कहता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बस खाना है तुमने इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर प्यारे बच्चों कैसे फाइंड करते हैं, ए डॉट ए। तो ए मैट्रिक्स लिख ली मैंने 2 12 0 1 और फिर से मैंने ए मैट्रिक्स लिख ली 2 12 0 1, है ना, रिपीट करनी है, ए स्क्वायर निकालना है। तो चलो देखो फिर से आप दो मैट्रिक्स को पहले इसका आप ऑर्डर लिख लो 2 by 2। अब तो आपको ऑर्डर का पता लग ही गया होगा, अब तो मत बताऊं कैसे निकालते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो अब ये दो एलिमेंट अगर सेम हैं, ये दो एलिमेंट सेम है, तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होगी प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ 2 by 2 की, ठीक है, 2 by 2 की। चलो देखो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यानी कि देखो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, इस एलिमेंट की A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये तो सॉन्ग बन गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना तुम्हारे लिए। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 0 से करेंगे, ठीक है। फिर A12 आ गया, ये क्या आ गया, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो 2 को 12 से करेंगे, ठीक है, और 12 को एक मिनट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ, 2 को 12 से करेंगे और 12 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये आ गया A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 2 से और 1 को 0 से, ठीक है। ये आ गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब देखो 0 को 12 से करेंगे और 1 को 1 से करेंगे, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए 2 to the 4 और 12 को 0 से करेंगे 0, 2 12 the 24, 12 1 the 12, 0 को 2 से करेंगे 0, है ना। जैसे आप अपनी क्लास में किसी 0 के बच्चे के साथ बैठ जाएंगे तो आप भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 + 0 4, 24 + 12 36, 0 + 0 0, 0 + 1 1, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत। ये आपने माय डियर स्टूडेंट्स आपने ए स्क्वायर निकाल दिया है। अब आपने इसको ए स्क्वायर मैट्रिक्स को बी के इक्वल रखना है, ठीक है। बी के इक्वल रख के आपने एक्स की वैल्यू को निकालनी है। देखो जैसे इक्वल हो जाएगा कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएंगी, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगी तो कंपेयर कर लेंगे। चलो ए स्क्वायर हमने निकाला है, अब इस ए स्क्वायर को बी मैट्रिक्स के इक्वल रख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल हलवा। ये ए स्क्वायर हमने यहाँ से निकाली और बी मैट्रिक्स मैंने वहां से देख के लिख दी 4x 0 1 और ए स्क्वायर मैट्रिक्स आई 4 36 0 1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका A12 इसके A12 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, मुझ तक आवाज आनी चाहिए, 36, ठीक है। ऑफलाइन क्लास कितना पढ़ना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी करा दिया है। अब बड़े ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये आप लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी आएगा 2025 भी लिख लो। आप 25 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस टाइप पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और बड़े ध्यान से देखना, इसमें बच्चों को मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद इसके बाद 5 6 7 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप वो खुद कर सकते हैं, एक होमवर्क भी दूंगा मैं आपको। ये कहता है फाइंड द मैट्रिक्स ए, और आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स और दे रखी है। अब ये ए मैट्रिक्स बता ही नहीं रखी कितने बाई कितने ऑर्डर किए, ये सीखना है आपने। अब देखिए 2 3 4 5 एक ए मैट्रिक्स और इक्वल टू आपको दे रखा है 0 -4 10 और 3। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से देखना, पहले मैं इसको आपका ऑर्डर निकालना बहुत अच्छे से सिखाता हूँ, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप कभी भूलोगे नहीं। आप पहले ए मैट्रिक्स को ऐसे कैसे लिख लो, लिख लिया ऐसे, और ये वाली जो मैट्रिक्स है अभी इसके एलिमेंट्स मत लिखो, अभी इसका ऑर्डर लिख लो। इसका ऑर्डर आपको हो गया सर 2 रो 2 कॉलम, इसका भी आप ऑर्डर लिख लो, और इसका भी अभी आप ऑर्डर लिख लो, क्योंकि इस ए मैट्रिक्स को निकालना है। तो इस ए मैट्रिक्स को निकालना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने ऑर्डर की है ये मैट्रिक्स, है ना। देखो आपने क्या किया, दोबारा बताता हूँ। देखो इस ए मैट्रिक्स को ऐसे कैसे लिख लिया,
फिर इसको ऐसे कैसे लिख लिया, अभी एलिमेंट्स मत लिखो, ऑर्डर लिखो, फिर इसको ऐसे कैसे लिख लिया, फिर हमने इसका ऑर्डर लिख लिए 2 रो और 2 कॉलम, फिर हमने इसके ऑर्डर लिख लिए 2 रो 2 कॉलम। अब देखिए, अब इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं। अब आपको पता है किसी भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आप तब निकाल सकते हो जब ये दो एलिमेंट्स क्या होंगे, जब ये दो एलिमेंट सेम होंगे। तो मेरे को यहां से इसके कॉलम पता लग गए, इस मैट्रिक्स के 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया आप दो एलिमेंट को तब, मतलब दो मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हो जब ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। तो मुझे यहां से इसका ये मिल गया जी, इसका कॉलम मिल गया। आप कहोगे सर अब ये रो कैसे निकलेंगे इस मैट्रिक्स की, इस नई मैट्रिक्स की रो? आपको पता है जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट इस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इसको इक्वल रख के तो वैल्यू निकलेंगी। आपने कुछ नहीं करना, जो इस एलिमेंट का पहला, जो इक्वल टू में एलिमेंट का पहला नंबर एलिमेंट होगा ना, तो उसको यहां पर चिपका देना है बस। तो यानी कि आपको ये मैट्रिक्स पता लग गई है, 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। आप सभी को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना, ठीक है। अब आपको पता लग गया ए मैट्रिक्स है 2 बाय 2 ऑर्डर की, और ये वाली मैट्रिक्स है 2 बाय 2 ऑर्डर की, और ये भी है 2 बाय 2 ऑर्डर की। अब हमने ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, बड़े ध्यान से देखना। ये ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है, इसने हमने इसको लिख लिया ए बी सी डी, हमने खुद से एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, इस ए बी सी डी की वैल्यू को निकाल के इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, 5 या 6 मार्क्स का। अब देखिए, अब आपको यहां पर अब आपको आराम से पुट कर देना है इसको, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स हमने क्या कर ली, ए बी सी डी, वो ये मैंने दोबारा से लिख दिया, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। अब ए मैट्रिक्स ये मैंने दोबारा से लिख दिया यहाँ पे, A 2 3 4 5 0 -4 10 और 3। अब हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट कर दी, ए बी सी डी, और इसको ऐसे कैसे रखा, और इसको भी हमने ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब तो आपको सब कुछ आता है, ठीक है। देखो अब इसका ऑर्डर आपको पता है 2 बाय 2, इसका ऑर्डर आपको पता है 2 बाय 2, ठीक है। आपको पता है जब ये सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स 2 बाय 2, ये आप सभी को आता है, मुझे पता है, ठीक है। चलो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करें। देखो ये एलिमेंट है A11, ये एलिमेंट है A12, और ये एलिमेंट है A21, और ये एलिमेंट है A22, ठीक है जी। चलो देखो A11 निकालें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2A, B को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4B, फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3A, B को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5B, ठीक है। और ये कौन है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, C को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2C, D को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4D, ठीक है। ये कौन है, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, C को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3C, D को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5D। किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो तो बता देना। अब इक्वल टू जो मैट्रिक्स दे रखी है वो वैसे के वैसे रखेंगे, 0 -4 10 3, ठीक है जी। अब आप खुद ही कर देंगे सर। अब तो देखो सर क्या बोलोगे आप कि अब कंपेयर कर लो, देखो 2A + 4B किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, 3A + 5B किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के इक्वल, 2C + 4D किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल, और 3C + 5D किसके इक्वल आ जाएगा, 3C के इक्वल। अब आपने 9th क्लास में एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा, आप उससे कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। थोड़ा सा मैं यहां भी रिपीट कर दूंगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब देखिए 2A, देखिए कहां तक आ गए थे हम, 2A + 4B किसके इक्वल है, 2A + 4B किसके इक्वल है, 0 के। अब यहां से 3A + 5B किसके इक्वल है, 3A + 5B किसके इक्वल है, -4 के, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन से हम A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन मैंने एक चीज देख ली कि यहाँ 0 है, तो मैं एक काम करूंगा, देखो 2A + 4B = 0 रख दूंगा। अब 2A को क्या करूंगा, 4B को उधर ले जाऊंगा तो -4B, यहाँ से A की वैल्यू निकाल ली मैंने। देखो 2 को डिवाइड में ले आओ, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई -2B। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास थी 3A + 5B = -4, ये रही 3A + 5B = -4। अब मैंने A की वैल्यू निकाली थी -2B, इससे मैंने आसान बना दिया इसको। अब जहां जहां A है वहां पर आप -2B रख लो, +5B ऐसे कैसे, = -4 ऐसे कैसे। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6B और +5B = -4। अब -6 + 5
-1 और b है तो b आ जाएगा, ठीक है ना, -6 b + 5b -b इक्वल टू -4। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स 4, और अब b की आ गई, अब a की निकालनी है। देखो आपने ये रिलेशन निकाल ली, a इज इक्वल टू -2 इंटू बी, तो अब a इज इक्वल टू -2 ऐसे कैसे, b की वैल्यू अभी आपने निकाल ली 4, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -8। लो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने a और b की वैल्यू निकाल ली, a की -8 b की 4, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैट्रिक्स में हमें a b c d चारों की वैल्यू चाहिए। अभी c की भी निकालनी है और d की भी निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे। अब 2c + 4d इज इक्वल टू 10, कंपेयर कर लो, 3c + 5d इज इक्वल टू 3। अब यहां से देखो c और d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मैं आगे बताता हूं आपको। ये देखो, अब मैंने यहां पर लिख लिया 2c + 4d इज इक्वल टू 10, 3c + 5d इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिए, अब हम देखो अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगेगा। अब इसमें जीरो तो है नहीं, मैं शिफ्ट नहीं कर सकता। एलिमिनेशन मेथड मैं आपको सिखाता हूं। एलिमिनेशन मेथड में किसी भी दो वेरिएबल को काटने के लिए एक तो वो सेम होने चाहिए और एक साइन अपोजिट होना चाहिए। देखो अब ना तो ये सेम है ना साइन अपोजिट है, चलो हम इसको सेम कर लेते हैं, इसको 6 बना देते हैं, इसको भी 6 बना देते हैं, या आप ऐसे कर लिया करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आता, ट्रिक भी है, जो इसके आगे दे रखा है इसको इससे कर दिया करो, इसको इससे कर दिया करो, अपने आप सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस वाली इक्वेशन को 2 से कर देता हूं। देखो 3 2 द 6, 3 4 द 12, 10 को 3 से करेंगे 30, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 5 द 10, 2 3 द 6, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब आप सेम तो आगे, आप कहोगे सर सेम तो आगे, लेकिन इसको काटने के लिए इसके साइन भी अपोजिट होने चाहिए, तो साइन हम चेंज कर देंगे, ठीक है, पूरे साइन चेंज होते हैं। अब ये कट जाएगा 6 से 6। अब 12d - 10d प्लस का 2d आ जाएगा, और 30 - 6 24। अब d की वैल्यू कितनी आ गई, 24/2 12। अब d की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स 12। अब देखिए आपको समझ आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब d की वैल्यू आ गई 12। अब इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, जहां मर्जी कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं इसमें कर देता हूं 2c + 4d = 10 में, ठीक है। चलो देखो 2c + 4d, d की वैल्यू मैंने पुट कर दी 12 = 10, 2c + 12 4 द 48 इज इक्वल टू 10, 2c इज इक्वल टू 10 - 48। अब ये कितना आ जाएगा अपने पास -38, ठीक है, 10 - 48 -38। अब मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाता है, डिवाइड में। अब यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे तो 19 आ गया, माइनस ऐसे कैसे, c की वैल्यू कितनी आ गई -19, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब आपने कुछ नहीं करना, सीधा मैट्रिक्स में पुट कर देना, ठीक है। अब देखो इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू आई थी -8, b की आई थी 4, a की आई थी -8, मेरे साथ बोलो, b की आई थी 4, ठीक है, और c की आई है -19, d की आई है 12। अब जो इसने मैट्रिक्स पूछी थी, ये रही हमारी प्यारी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, इसमें हम पुट कर देंगे। देखो a b c d यही थी ना, तो a की जगह हम -8 रख देंगे, b की जगह 4 रख देंगे, c की जगह -19 रख देंगे, d की जगह 12 रख देंगे। ये आप सभी को समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। अगर कुछ अलग होता तो मैं पक्का कर देता। देखो अब इसने ये एक्स मैट्रिक्स दे दी, वहां की जगह यहां दे दी, ठीक है, और इक्वल टू ये दे दिया। अब एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बिल्कुल वैसे ही निकालोगे, वैसे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ऑर्डर, फिर आप कर लेना। देखो ये मैट्रिक्स मैंने ऐसे कैसे रखी 2/2, और ये एक्स मैट्रिक्स मैंने ऐसे कैसे रखी। अब आपको पता है, देखो इसका ये क्या है, 2 एलिमेंट है, तो इसका भी देखो, इसका पहला आपको पता लग गया 2 होगा, पहला आपको पता लग गया 2 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे तभी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब इसका तो ये तो आपने यहाँ से उतार लेना। अब इसने आप दूसरे नंबर वाला देख रहे हैं ना, तो दूसरे नंबर वाला यहाँ उतार देना। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, जैसे देखो इस क्वेश्चन में पहले नंबर वाला देखना था, तो पहले नंबर वाला यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया था, ठीक है, समझ आया। अब ये 24 क्वेश्चन कर लेना, इसका आंसर जरूर लिखना, एक्स मैट्रिक्स का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जो भी इनको देख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 करा देता हूँ एक और, ठीक है, वैसे तो ये भी सेम है, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, सेम है, फटाफट 5 मिनट और लगेंगे, इसमें मैं आपको करा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन दे रखा है ए मैट्रिक्स के साथ 3 2 -1 और 5, और इक्वल टू में दे रखा है 9 और -11। क्या दे रखा है, 9 और -11। सबसे पहले तो कहता है इस ए का ऑर्डर बता दो, ऑर्डर तो हम बताएंगे ही, और फिर कहता है ए मैट्रिक्स को फाइंड भी कर दो।
ठीक है। चलो देखो, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये ए मैट्रिक्स ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, दूसरे एलिमेंट के एलिमेंट नहीं लिखता, ऑर्डर लिख लेता हूँ। ऑर्डर देखो 1 2 रो 2 कॉलम लिख लिया, और इसका भी मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ। इसको ऑर्डर देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 रो सेकंड कॉलम। अब देखो ऑर्डर आप मेरे को पहले खुद बताओ, ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया है, आप मेरे को खुद बताओ। अब देखो, अब ये 2 है तो आप कहोगे सर जी ये 2 होगा। अब इसका पहले वाला एलिमेंट आप सर आप अभी आपने बताया यहां से चिपका दो तो क्या होगा, 1 होगा। आपको ए मैट्रिक्स का ऑर्डर तो पता लग गया भाई, 1/2 की होगी, यहाँ पे लिख दो जी इसको, ठीक है। इसका आंसर बता दो 1/2 की, लो जी पहले पार्ट का आंसर तो आपने बता दिया। अब देखो 1/2 की होगी, अब 1/2 की क्या होती है, A11 और A12। अब ये एलिमेंट फाइंड करने हैं, इसको A मान लिया और इस एलिमेंट को B मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको फाइंड करते हैं, अब इसको फाइंड करते हैं। देखो ये हमें क्वेश्चन क्या था, ये ए मैट्रिक्स थी, ए मैंने ए बी मान ली, और बी मैट्रिक्स के मैंने एलिमेंट लिख दिए 2 3 2 -1 और 5, और इक्वल टू में ये मैट्रिक्स दे रखी थी 9 और -11, ठीक है। अब मैंने इसका ऑर्डर लिख लिया, इसका है 1/2 का, इसका है 2/2 का, और इसका है 1/2 का। अब आपको पता है देखिए कि आप दो मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये दोनों क्या हो, जल्दी सेम हो। तो न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स कितने बाय कितने की आएगी, 1/2 की, यानी कि A11 और A12। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A को 3 से 3A, B को -1 से, और अब फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A को 2 से और B को 5 से, ठीक है। और ये ऐसे कैसे ही रख देंगे, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। ये हो गया 3A, B को -1 से करेंगे -B, और 2 को A से करेंगे 2A, 5 को B से करेंगे 5B, ठीक है। और ये हमें दे रखा है 9 और -11, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर कर सकते हो। 3A - B किसके इक्वल आएगा, 9 के। 3A - B किसके इक्वल, 9 के। 2A + 5B किसके इक्वल आएगा, -11 के। समझ आ गया। अब यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगा के A और B की वैल्यू निकाल दीजिए। चलो अगर आपको नहीं आता तो आपको सिखा देते हैं। 3A - B = 9 दे रखा है, 2A + 5B = -11 दे रखा है। ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं। अब देखो मैं इसमें एक माइंड लगाऊंगा, माइंड लगाते हैं इसमें। अब इसमें देखो, या तो आप इनको सेम कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ना अपोजिट पहले से ही, साइन पहले से ही अपोजिट दिख गए, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये 5B है तो इस B को 5 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 को 3 से करूंगा तो 15A, और B से करूंगा तो 5B, माइनस ऐसे कैसे, और 9 को 5 से करूंगा तो 45, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन ऐसे की ऐसे, ठीक है। अब 15B - 5B = 45, ये वाली इक्वेशन ऐसे की ऐसे। अब एक और इक्वेशन थी 2A + 5B = -11। चलो अब इसको सोल्व करें। अब आप कहोगे सर इसको तो कट कर दो, और 15A + 2A, 15A + 2A कितना हो जाएगा, 17A, और 45 - 11 कितना हो जाएगा, 34, और ये 17 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आप कहोगे सर A की तो वैल्यू निकाल दी सर जी आपने, अब B की निकालते हैं। B की किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें कर लो। मैं इसमें कर देता हूँ 3A - B = 9। अभी आपने A की वैल्यू निकाली है 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, -B = 9, 3 2 = 6 -B = 9। अब 6 ये 9 को इधर बुला लो, -9, और B उधर जाके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। अब 6 - 9 -3, अब B की वैल्यू कितनी आ गई, -3 दिख रही होगी आप सबको। मैं यहाँ लिख देता हूँ, B की वैल्यू आ गई -3, A की आ गई 2, B की आ गई -3। अब आपको निकालना क्या था, ये A मैट्रिक्स निकालनी थी, और A मैट्रिक्स अपनी है क्या, A और B। अब ठीक है, यहाँ पर चुपचाप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर हमारी A की वैल्यू आई है 2, और B की वैल्यू आई है -3। यही हमने मैट्रिक्स निकालनी थी, और मैंने यही मैट्रिक्स निकालनी थी आपको, ठीक है। और मैंने ये यहाँ पर भी लिख दिया है A2 और -3, ठीक है। ये देखो दिख रही होगी आपको, A2 -3। देखो यहाँ से अपने पास A की वैल्यू आ गई थी ना, A की 2 आ गई, B की -3 आ गई। बस इसको अब इस A मैट्रिक्स में पुट कर देना था। 2 और जैसे ये थी ना अपनी A और B, तो यहाँ पर आपने जस्ट इसको पुट कर देना था, तो ये अपना आ गया आंसर, ठीक है। मैंने आपको 25 तक क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में 26 से लेकर 30 तक 3 वीडियो और आएंगी इसकी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।